हेलो एवरीवन। आज हम कंट्रोल सिस्टम के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम का जो कैटेगराइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स जानेंगे। ठीक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू देखने से पहले हमें ये सारे बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है। हम ओपन लूप सिस्टम के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक अवन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक अवन बेसिकली कैसे काम करता है हम वो देखते हैं। तो अवन में हमने खाना डाला, हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम फिक्स किया, तो उस टाइम के बाद हमें वो टेम्परेचर पे हीट करके खाना दे देगा। ठीक है। बट क्या अवन ये जज कर सकता है कि वो खाना अभी भी प्री हीट है, मतलब अभी भी खाना कुक नहीं हुआ है, या फिर वो ओवर कुक हो गया है? नहीं, राइट। तो कोई फीडबैक मैकेनिज़्म नहीं है हमें कुछ बताने के लिए। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन में भी हम क्या करते हैं, हम कपड़ा डालते हैं, हमें जो भी सर्फ वगैरह डालना है हम वो सब डाल देंगे। ठीक है। बट वो वॉशिंग मशीन हमें वो साफ़ करके दे भी देगा एक टाइम के बाद, टेम्परेचर के बाद नहीं, टाइम के बाद। तो वो साफ़ करके उसने दे दिया। बट क्या वॉशिंग मशीन ये जज कर सकता है कि वो कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे थे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा सर्फ लगना चाहिए उसमें, या फिर वो कपड़ा थोड़ा कम गंदा था तो थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए, थोड़ा कम पानी लगना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट सिस्टम? ऐसा है वो सिस्टम? नहीं है, राइट। वॉशिंग मशीन ऐसा काम नहीं करता। ये दोनों एग्जाम्पल क्या हो गया, एक ओपन लूप सिस्टम जहाँ एक फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, मतलब ये दोनों जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है। ठीक है। ये ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। अब इंटेलिजेंट सिस्टम कहाँ है? इंटेलिजेंट सिस्टम है क्लोज लूप सिस्टम में। क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोज लूप सिस्टम में हम एक कार का देखते हैं एग्जाम्पल। कार में सबने देखा होगा कि अब आजकल ऑटोमेटिक कार्स चल रही है, तो ऑटोमेटिक कार्स में रिवर्सिंग सिस्टम एक सिस्टम है। इस रिवर्सिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक कैमरा लगा होता है सामने, तो जब भी हम रिवर्स लेते हैं तो पीछे एक वॉल होता है, तो जब भी वो वॉल को टच होने जाता है हमारा कार, तो एक बीप साउंड सुनाई देता है ड्राइवर को कैमरा के पास। ठीक है। तो ये क्या हो गया ये सिस्टम में कि हमें वो कार जो है, वो जो सिस्टम है, वो हमें एक फीडबैक देने का ट्राई कर रही है कि अब इसके पीछे, ये लिमिट के पीछे मत जाओ वरना वो ठुक जाएगा कार पीछे, है ना। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म है, स्मार्ट सिस्टम है ये। ठीक है। कार ही में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑटोमेटिक कार का एक एग्जांपल जिसमें एयर बैग्स होते हैं। तो ये एयर बैग्स कैसे काम करता है? ये भी बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक पर्टिकुलर ब्रेक का जो लिमिट है वो क्रॉस कर देते हैं, जैसे सपोज़ एक एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम सपोज़ बहुत ज़ोर से ब्रेक प्रेस करें, तो वो लिमिट अगर क्रॉस हो गया तो ये जो एयर बैग्स हैं वो हो जाएंगे ओपन और हमें सेव कर लेंगे ऑब्वियसली। बट एक फीडबैक मैकेनिज्म है, राइट, कि हमने ब्रेक मारा और ये एयर बैग्स ओपन हो गए। ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्मार्ट इंटेलिजेंट सिस्टम हो गया। तो ये किसका एग्जांपल है? क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे आसपास का एग्जांपल, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, वेपन सिस्टम्स में यूज़ होता है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, इसलिए कंट्रोल इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं। हम ओपन लूप सिस्टम के टेक्निकलिटी से स्टार्ट करते हैं कि ये सारे बॉक्सेस क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। हमारा ये है ओपन लूप सिस्टम। ये है कमांड इनपुट, कंट्रोलर, प्रोसेस, डिस्टर्बेंस, कंट्रोल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, राइट। ओपन लूप सिस्टम कैसे वर्क करता है जनरली, कि हमने कमांड इनपुट दिया, हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट है चाहिए। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो ऐसे वर्क करेगा कि हमें वो डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। बहुत बेसिक है, सिंपल है। ठीक है। बट ये जो प्रोसेस है इसको हम प्लांट भी बोलते हैं और कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं, और बेसिकली हम आगे जब कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे तो हम इसको सिर्फ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो ये पता होना ज़रूरी है कि और ये भी कि ये प्रोसेस जो है जिसको हम सिस्टम भी बोलते हैं, ये सिस्टम स्पेसिफिक है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट सीसो सिस्टम है, विच इज़ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। LTI सिस्टम है, कॉजल सिस्टम है, और एक डायनामिक सिस्टम है। तो हमारा जो भी डिस्कशन होने वाला है अब अभी और इसके आगे भी, वो हम ये प्रोसेस या प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कंट्रोलर या ये पूरे सिस्टम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो यही हमारा प्लांट है और यही हमारा कंट्रोल सिस्टम है जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है। तो अब हमारा जो सिस्टम है इसमें कंट्रोलर का काम क्या है? तो हमारा जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल है जो हमें एक प्रोसेस को दे रहा है, ये हमें कंट्रोल वेरिएबल
आउटपुट में दे रहा है जो हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट है, ठीक है। तो ये जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है, तो जिसके लिए हम कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। ये कंट्रोलर को हम एक कमांड इनपुट देते हैं, जिसकी वजह से ये हमें एक कंट्रोल्ड आउटपुट या कंट्रोल्ड वेरिएबल प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा ओपन लूप सिस्टम। अब इसमें ये डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस ऐड ऑन करता है। ये डिस्टर्बेंस आउटपुट डिस्टर्बेंस भी हो सकता है या इनपुट डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, राइट, सिस्टम जनरेटेड या एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। तो ये जो डिस्टर्बेंस है जो प्रोसेस में ऐड ऑन होता है, ये प्रोसेस में ऐड ऑन होने के बाद हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट मिल रहा होता है वो मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को करेक्ट करने का या ये एरर को नलिफाई करने का कोई वे नहीं है, ठीक है, कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो ये द ओनली रीज़न वाई क्लोज लूप सिस्टम केम इनटू पिक्चर वाज बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन लूप सिस्टम, वेरी सिंपल सिस्टम, राइट। तो अब हम क्लोज लूप सिस्टम देखते हैं। सो क्लोज लूप सिस्टम हम देखते हैं। अब क्लोज लूप सिस्टम में वेरी सिंपल, इसमें भी कंट्रोलर सेम है, प्रोसेस सेम है, कमांड इनपुट सेम है, डिस्टर्बेंस सेम है, कंट्रोल वेरिएबल सेम है। द ओनली डिफरेंट थिंग हियर इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म विथ अ सेंसर ऑन इट, ठीक है। सो ये कैसे वर्क करता है, तो हम जब भी कमांड इनपुट देते हैं हमें डिज़ायर होता है कंट्रोल वेरिएबल, बट ये कंट्रोल वेरिएबल हमें मिल भी जाता है। बट सपोज़ कोई डिस्टर्बेंस ऐड हो गया, ये डिस्टर्बेंस ऐड हो गया तो इसने हमें प्रोसेस में ऐड होके हमें कंट्रोल वेरिएबल जो डिज़ायर्ड चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म है, राइट। तो ये जो सेंसर है ये क्या करता है, कंट्रोल वेरिएबल का इन्फॉर्मेशन लेता है, सेंस करके ये हमें कंपैरेटर में देता है। अभी जो कंपैरेटर है ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। हमें पॉजिटिव फीडबैक हम देखेंगे उसका भी फॉर्मूला, बट ये जो कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम होता है वो नेगेटिव फीडबैक होता है। वो क्यों, क्योंकि हम ये कंपेयर करता है कमांड इनपुट और ये जो कंट्रोल वेरिएबल के इन्फॉर्मेशन से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उनको कंपेयर करता है। कंपेयर करने के लिए हम उसको माइनस करते हैं और वो जो माइनस जो वैल्यू मिलता है वो हम कंट्रोलर को देते हैं। सो ये एक एरर सिग्नल होता है। ये एरर सिग्नल कंट्रोलर में जाके प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है हमारे प्रोसेस को, ताकि हम वो जो एरर जो क्रिएट हुआ है उसको नलिफाई करता है। वो नलिफाई करके हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए कंट्रोल वेरिएबल में, वो प्रोसेस करके कंट्रोल वेरिएबल से हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। हमने डिसएडवांटेज देख लिया ओपन लूप सिस्टम का, जिसकी वजह से क्लोज लूप सिस्टम पिक्चर में आया। बट क्लोज लूप सिस्टम का भी कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहला तो ये है कि जब हमने ये सेंसर ऐड कर दिया, राइट, अब ये सेंसर हम हमेशा नहीं देखेंगे। हमारे जो भी हम सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम अगर बनाएंगे तो ये हमें एक यूनिटी फीडबैक दिखाता है, सेंसर कभी नहीं दिखाता है, राइट। बट यहाँ पे बेसिकली एक सेंसर होता है। तो सेंसर की वजह से क्या होता है कि नॉइज़, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ ऐड ऑन हो जाती है हम जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं तो उसके साथ वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से हम ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन हमें कंटेंट हमें कंपेयर करना होता है उसमें हमें मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे नॉइज़ फिल्टर्स लगाने पड़ता है सेंसर्स के पास, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज हो गया, बट इसका सोल्यूशन है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है क्लोज लूप सिस्टम का, वो ये है कि एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी में एक ट्रेड ऑफ हो जाता है। ट्रेड ऑफ मतलब कि अगर हमें एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, राइट, हमें हमेशा एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, वही हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या हमें एक सपोज एक्यूरेट सिस्टम चाहिए, तो एक्यूरेट सिस्टम अगर चाहिए तो हम चाहेंगे कि ये जो फीडबैक है यहाँ से, ये बार बार फीडबैक यहाँ से पास ऑन हो, एरर सिग्नल जो भी मिनिमल से मिनिमल अगर एरर सिग्नल क्रिएट हो रहा है, उस एरर सिग्नल को वो नलिफाई करे हमारा कंट्रोलर, प्रोसेस में दे और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिले। ये है हमारा एम, ठीक है। तो ये अगर प्रोसेस कंटिन्यूसली होने लगा तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, वो बार बार चेंज करेगा हमारे आउटपुट को, जिसकी वजह से अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। सो अगर बहुत एक्यूरेट सिस्टम चाहिए तो हमें स्टेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर हमें स्टेबल सिस्टम चाहिए तो एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो एक ट्रेड ऑफ होता है ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लोज लूप सिस्टम। इसके डिसएडवांटेजेस भी हो गए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हो गए दोनों के। सो कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शंस है और कॉन्वोल्यूशन है। क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे स्टार्ट टू एंड तक जो भी टॉपिक्स है कंट्रोल सिस्टम में, सब में लैपलेस ट्रांसफॉर्म और पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
तो हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ क्यों पड़ा? सबसे पहली बात तो ये कि वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू इन टाइम डोमेन। बिकॉज फॉर एग्जांपल हम कॉन्वोल्यूशन का ले लेते हैं, तो कॉन्वोल्यूशन में हम देखेंगे कि उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ आता है। अब अगर हमने उसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म में ले लिया तो हम ईज़िली मल्टीप्लाई करके भी हम अपना रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो सोल्यूशंस है डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो हम फाइंड करेंगे वो मोस्टली सिनुसॉइडल फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, या बोथ टुगेदर ऐसे फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है एफ ऑफ, हम इसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस से, कैपिटल एफ एस। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है, एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। बट हम इसको माइनस इन्फिनिटी नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम कॉजल सिस्टम्स के साथ डील करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो से इन्फिनिटी लेते हैं, या हम ज़ीरो माइनस से भी ले सकते हैं फॉर इम्पल्स फंक्शंस, ठीक है। सो हम बट ज़ीरो लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म का मेन फार्मूला है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फार्मूला से। लैपलेस ट्रांसफॉर्म का सबसे पहले है इम्पल्स फंक्शन डेल ऑफ टी, जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1। फिर नंबर 2 हमारा है यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ टी, जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। नंबर 3 रैम्प फंक्शन r ऑफ टी, जिसको हम tu ऑफ टी से भी डिनोट करते हैं, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s²। नंबर 4 p ऑफ टी पैराबोलिक फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं t²/2। अब ये बाई 2 क्यों होता है ये भी हम देख लेते हैं अभी। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s³। अब ऐसे इसका जो पावर है टी का वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम जनरलाइज कर देते हैं एक फॉर्मूले से कि t रेस टू n का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन Sn+1। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें पैराबोलिक फंक्शन का, सो अगर यहाँ पे हम n की जगह 2 डाल दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 क्यूब, ठीक है। बट हमें क्या पता है कि 1/s³ है इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो ये 2 है, ये नीचे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ये p ऑफ टी का फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 e रेस टू at u ऑफ टी, जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s-a। नंबर 7 e रेस टू -at u ऑफ टी, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+a, ठीक है। ये हो गया। अब हम साइन फंक्शन का देख लेते हैं। सो साइन at का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है a/s² + a²। नंबर 9 cos at का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है s/s² + a², ठीक है। ये देख लिया। अब नंबर 10 जो मैं बोल रही थी एक्सपोनेंशियल और साइनोसाइड्स दोनों साथ में होता है, वो होता है सपोज e रेस टू at साइन at, ऐसे फॉर्म में है, e रेस टू -at साइन at के फॉर्म में है, ये b ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b/s। अब यहाँ पे क्योंकि -a है तो हमने e रेस टू -at का क्या देखा था, प्लस हो जाता है, तो ये +a² + b², ठीक है। और हम अगर e रेस टू -at
cos bt ले लें, सो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है s प्लस, प्लस क्यों है, क्योंकि माइनस a है, प्लस a, s प्लस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो हम हाइपरबोलिक फंक्शन का देख लेते हैं, साइन h/at, इसका हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो 13th है वो है कॉस हाइपरबोलिक का, इसका हो जाएगा s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गए। अब एक और एक फंक्शन है विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन डिले। तो ट्रांसपोर्टेशन डिले में हम एक सिस्टम इमेजिन करते हैं, सपोज हमने एक सिस्टम इमेजिन किया जो हमें TD अमाउंट का डिले दे रहा है, इसका इनपुट है x ऑफ t और जो y ऑफ t है वो इनपुट डिलेड बाय TD अमाउंट। ठीक है, सो अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया x ऑफ s, सो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म y ऑफ s का, y ऑफ t का y ऑफ s हो जाएगा, और ये हो जाएगा e रेज टू माइनस s TD x ऑफ s। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो अब हम एक 15 देख लेते हैं। 15th, सपोज dy ऑफ t dt है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ y ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर d स्क्वायर y ऑफ t अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू 0 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली डी क्यूब वाई ऑफ टी अपॉन डी टी क्यूब का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस क्यूब वाई ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ 0 माइनस एस वाई डैश ऑफ 0 माइनस वाई डबल डैश ऑफ 0। ठीक है, मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी या टी इक्वल्स टू 0 का जो भी वैल्यू होगा वो वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमने देख लिए सारे लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स जो हमें पता होने चाहिए, है ना। तो सारे लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स कवर हो गए। सो अब हम देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस देख लेते हैं। सो अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके, ज़्यादा नहीं है, सो हम देख लेते हैं। नंबर 1, अगर 1/s प्लस a s प्लस b के फॉर्म में हुआ हमारे पोल्स, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a अपॉन s प्लस a प्लस b अपॉन s प्लस b। ठीक है। नंबर 2, अगर 1/s प्लस a के फॉर्म में है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस a। नंबर 3, अगर 1/s स्क्वायर s प्लस a के फॉर्म में है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा a अपॉन s प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस c अपॉन s प्लस a। ठीक है। नंबर 4, अगर 1/s प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में तो हो जाएगा a अपॉन s प्लस a प्लस b अपॉन s प्लस a
का स्क्वायर, ठीक है। फिर नंबर 5, सो अगर ये ऐसे फॉर्म में, सपोज ए स्क्वायर प्लस ए ऐसे फॉर्म में, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सॉरी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा ए एस प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। और नंबर 6, अगर ये ऐसे फॉर्म में है ए स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए एस प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एस प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये सारे पार्शियल फ्रैक्शंस जो पता होने चाहिए वो हो गए कवर, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन जो हमें पता होना चाहिए वो देख लेते हैं। सो अब हम कॉन्वोल्यूशन देख लेते हैं, ये भी एक प्री रिक्विजिट है जो हमें पता होना चाहिए। तो कॉन्वोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि हम 2 सिग्नल्स को कंबाइन करके एक थर्ड सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इंटीग्रेशन आ जाता है इसमें, ठीक है। तो हमारे कंट्रोल सिस्टम में कॉन्वोल्यूशन एक टूल की तरह काम करता है जिससे हमें वाई ऑफ टी, मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मिलने में हेल्प होती है, ठीक है। तो कोई भी अगर एक सिस्टम है, सपोज कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन होता है, बट अभी हम ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। तो इसका एक फंक्शन होता है एच ऑफ टी, इस पर एक इनपुट है सपोज एक्स ऑफ टी का, और हमें मिलता है वाई ऑफ टी आउटपुट। टाइम डोमेन में हम डील करेंगे पहले कॉन्वोल्यूशन में, ठीक है। सो ये क्या होता है इसमें कि हमारा जो वाई ऑफ टी, जो रिस्पॉन्स है वाई ऑफ टी, वो होता है एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। मतलब हमारा जो इनपुट है और हमारा जो सिस्टम का एच ऑफ टी फंक्शन है, ये दोनों का कॉन्वोल्यूशन हमें देता है वाई ऑफ टी विच इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है। सो कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन बेसिकली इंटीग्रेशन होता है। ये होता है -∞ to ∞ x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। या फिर हम h टाउ ले सकते हैं -∞ to ∞ h टाउ x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये सब तुम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम में देख लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्वोल्यूशन सॉल्व करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो हम ईजिली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमें कॉन्वोल्यूशन, ये जो कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन जो हम तुम लोग सिग्नल सिस्टम में देखोगे इज़ मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन x of s h of s, where x of s is the Laplace transform of x of t and h of s is the Laplace transform of h of t, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम Laplace ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, बट कॉन्वोल्यूशन का एक आइडिया होना ज़रूरी है कि कॉन्वोल्यूशन होता है टाइम डोमेन में, तब हमें जाके रिस्पॉन्स मिलता है y ऑफ t। बट हम Laplace ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके बहुत ईजिली हम लोग y ऑफ s फाइंड कर सकते हैं, इससे हमें y ऑफ s मिलेगा, राइट। और इसका हम जब इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो हमें मिलेगा y ऑफ t, ठीक है। सो ये हमारा हो गया कॉन्वोल्यूशन जो हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन।